स्पिनर्स और सिर्फ स्पिनर्स? ये जवाब आप भी दे रहे होंगे जब आपसे पूछा जा रहा होगा कि आने वाले वर्ल्ड कप में कौन सी बॉलिंग इम्पैक्टफुल होने वाली है, और आपका जवाब लाजमी है क्योंकि श्रीलंका और भारत की पिचों पर स्पिनर्स का ही बोलबाला रहा है और आगे भी रहेगा। तभी तो अक्सर एक आसान सी बात कह दी जाती है कि एशिया की सारी पिचें स्पिन के लिए ही बनी होती हैं। अच्छा, तो जरा ये देखिए, 107 इनिंग्स और 138 टी20 विकेट, 98 पारियों में 132 विकेट। ये कोई स्पिनर के आंकड़े नहीं है बल्कि दो फास्ट बॉलर्स के स्टैट्स हैं, वो भी इंडियन मैदानों पर। एक इंडियन सीमर है तो एक ओवरसीज। हालांकि स्पिन हर जगह हावी होगी, ये सत्य है। जैसे कि श्रीलंका में आर प्रेमदासा स्टेडियम आज भी स्पिन का गढ़ माना जाता है, लेकिन वही कैंडी का पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस पूरी कहानी को उलट देता है। इस मैदान पर स्पिनर्स की तुलना में पेसर्स ज्यादा विकेट निकालते हैं। पावर प्ले पूरी तरह पेसर्स के नाम रहता है। भारत की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम की लाल मिट्टी की पिच अपने ट्रू बाउंस और छोटे स्क्वायर बाउंड्रीज की वजह से गेंदबाजों के लिए कब्रगाह जैसी मानी जाती है, लेकिन इसी के साथ फास्ट बॉलर्स को कंसिस्टेंट कैरी भी मिलती है। इसलिए आज हम आपके लिए 5 ऐसे पेस बॉलर्स लेकर के आए हैं जो इस वर्ल्ड कप का रुख पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, और हम इमोशनल बात करने की बजाय उनके स्टैट्स और उनके इम्पैक्ट की बात करें ताकि कही गई बात की कीमत साबित हो सके। हालांकि टूर्नामेंट स्पिन फ्रेंडली है, तो इसलिए 5 मोस्ट इम्पैक्टफुल स्पिनर्स पर एक शानदार वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन है वो, ये जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी और इसका लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। पहली बात, देखिए, हर टीम के एक एक पेसर लेके अगर बैठे तो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, इसलिए हमने 5 पेसर्स लिए, 5 अलग अलग टीम्स के। दूसरी बात ये कि हमने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को नहीं पिक किया है, केवल वही बॉलर लिए हैं जो बॉलिंग ओपन करते हैं। तो शुरुआत इंडियन सरदार, बेहद असरदार, एक मैच में आर अगले में पार, अर्शदीप के साथ। भारत जब 2026 के टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन और मेजबान के तौर पर उतरेगी तो पेस अटैक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर होगी। अर्शदीप की तरक्की की सबसे बड़ी पहचान है पावर प्ले में लगातार विकेट निकालने की उनकी काबिलियत। 2026 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनका फॉर्म इस बात को दिखाता है कि वो लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाज है। भले इसमें वही रिस्क शामिल रहता है जो ऐसे बॉलर्स के साथ आता है, जो रन बचाने से ज्यादा विकेट लेने पर भरोसा करता है। हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में उन्होंने 4 पारियों में 8 विकेट लिए हैं। इंडिया में ओवरऑल उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो 107 इनिंग्स में वो 138 विकेट अभी तक ले चुके हैं। पहली पारी हो या दूसरी पारी, दोनों में अर्शदीप खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि पहली पारी में वो 28 इनिंग्स में 48 विकेट निकाल चुके हैं, तो वहीं दूसरी पारी में 47 में 70। डेथ ओवर्स यानी 17 से 20 ओवर्स के दौरान अर्शदीप 15 की एवरेज रखते हैं और 10 का स्ट्राइक रेट, जबकि बुमराह का स्ट्राइक रेट 12 का है। यानी सरदार जी आखिरी 2 ओवर में 1 विकेट ले लेते हैं और वो 2 बार डेथ ओवर्स में 3 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उनका ऑफ कलर होना बुमराह के ऑफ कलर होने से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी अर्शदीप नहीं चले तो भारत के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। कैसे? वैसे कि अभी तक अर्शदीप 15 मैचों में हार देख चुके हैं, जहां उन्होंने केवल 13 विकेट हासिल किए और इकॉनमी रही है 10 की, जबकि जिन 57 मैचों में इंडिया जीती है उन्होंने केवल 8 की इकॉनमी से 99 विकेट चटकाए हैं। तो ऐसे में अकेले बुमराह के प्रेशर बनाने से या विकेट लेने से ही काम नहीं चलने वाला। अर्शदीप का विकेट निकालना बेहद ही जरूरी है। तो सरदार का असरदार होना ही भारत की जीत का सफर तय करने वाला है। फिर से याद दिला दे कि स्पिनर्स वाली वीडियो का लिंक कमेंट में पिन है। अब अगले गेंदबाज की ओर बढ़ते हैं। ये है साउथ अफ्रीका के स्टार कगिसो रबाडा। जी हाँ, शुरुआत में जिस ओवरसीज बॉलर के आंकड़े आपने देखे थे वो रबाडा ही थे। तो अब ये जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि रिडेम्पशन की तलाश है। इस सफर में कगिसो रबाडा की रिब इंजरी से वापसी प्रोटियाज टीम को वो स्ट्राइक पावर और लीडरशिप देती है जो सब कॉन्टिनेंट के दबाव भरे हालात में बेहद जरूरी होती है। रबाडा की सबसे बड़ी ताकत है इंडियन कंडीशंस के साथ उनकी गहरी फैमिलियरिटी। दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और फिर 2025 सीजन में गुजरात टाइटंस के साथ खेलने के अनुभव ने उन्हें सब कॉन्टिनेंट के बल्लेबाजों की आदतों का पूरा डेटा दे दिया है, या उन्हें अच्छे से पता है कि कौन सा बल्लेबाज किस लेंथ पर असहज होता है और किस मोमेंट पर रिस्क लेता है। रबाडा का असली एक्स फैक्टर है उनकी हार्ड लेंथ 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार बनाए रखते हुए वैसी हार्ड लेंथ मारते हैं जो बिल्कुल सपाट और शांत पिचों पर भी ऑकवर्ड बाउंस निकाल देती है। 22 टी20 वर्ल्ड कप मैचों में उनके नाम 28 विकेट दर्ज हैं और वो भी 8 की इकॉनमी के साथ। अब ऐसे में 4 वर्ल्ड कप खेलने का उनका एक्सपीरियंस, आईपीएल के 119 विकेट, डेथ ओवर्स में 29 विकेट जैसे स्टैट्स रबाडा को अफ्रीकन टीम का ट्रम्प कार्ड बनाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा
कि क्या वो इस बार ट्रॉफी के करीब आकर रह जाएंगे या फिर 2024 का रिवेंज लेकर के ही मानेंगे। श्रीलंका में ही सीरीज खेल रहे बॉलर की ओर आगे बढ़ते हैं। 150 की स्पीड और स्वीट बाउंसर से बैट्समैन को थर्राने वाले जोफ्रा आर्चर 2026 के टूर्नामेंट में इंग्लैंड की मुहिम के सबसे बड़े बूस्टर। इंडियन पिचों पर उनकी पकड़ 2020 के आईपीएल सीजन में पूरी तरीके से साबित हुई थी, जबकि उनकी टीम भले ही पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही हो, लेकिन आर्चर को पूरे टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया था। आईपीएल में 8 से कम की इकॉनमी और 52 मैचों का अनुभव। T20 इंटरनेशनल में भारत में 13 विकेट और 90 मील की रफ्तार आर्चर को पावर प्ले और फिर डेथ का सबसे शानदार बॉलर बनाती है। खास करके डेथ ओवर्स में आर्चर की इकॉनमी 9 से कम की है और आखिरी ओवर यानी 20वें में वो 10 से कम रन देते हैं और एक विकेट निकालते ही निकालते हैं। 2026 में उनसे उम्मीद है कि वो मार्क वुड के साथ मिलकर काम करेंगे और ऐसा डीओ बनाएंगे जो देखने में अच्छा लगे। टेक्निकल तौर पर देखें तो कई सर्जरीज के बाद भी मिड 90s मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता कप्तान हैरी ब्रूक के लिए उन्हें एक तरह का मिरेकल हथियार बना देती है। वानखेड़े में और पले कले में अगर आर्चर का तूफान नहीं थमा तो दिक्कत होने वाली है। चौथे गेंदबाज वो हैं जो दुनिया भर की T20 लीग खेलकर इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं। 25 साल की एज में 151 T20 खेल चुका ये गेंदबाज एशियाई मैदानों में 33 इनिंग्स में 37 विकेट चटका चुका है, वो भी 7 की मामूली इकॉनमी से। जो गेंदबाज यूएई की स्पिन हैवी पिचों पर पिछले 10 इनिंग्स में 15 विकेट ले चुका हो तो वो पावर प्ले में स्विंग देने वाली पिचों पर कितना कारगर साबित हो सकता है। फारूकी का असली एक्स फैक्टर है पावर प्ले में उनकी हैरान कर देने वाली पकड़। 2024 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पर टूर्नामेंट खत्म किया था। कुल 17 विकेट, जिनमें से 10 विकेट सिर्फ पहले 6 ओवरों के अंदर आए थे। फारूकी 111 ओवर्स डाल चुके हैं पावर प्ले में और 38 विकेट उनके नाम है। इकॉनमी पता है कितनी है? केवल 6 की। 61% डॉट्स डालते हैं पावर प्ले में और उनके पावर प्ले में ऐसे स्टैट्स आते हैं 3 पर 2, 2 पर 1, 17 पर 3। पावर प्ले ही नहीं, मिडिल ओवर्स में भी उनकी इकॉनमी केवल 5 की रही और औसत 9 का, यानी पावर प्ले प्लस मिडिल ओवर्स में फारूकी नंबर 2 गेंदबाज है। अब ऐसे में राशिद और नबी के साथ साथ फारूकी को मिडिल ओवर्स में खेलना वाकई मुश्किल होने वाला है। आखिरी गेंदबाज T20 के नंबर 1 रह चुके गेंदबाज हैं। 2025 में 35 इंटरनेशनल T20 विकेट लेने वाले जैकब डफी ने अभी खत्म हुई सीरीज में इंडियन बैटर्स की कसाई नुमा बैटिंग के सामने 10 से भी कम की इकॉनमी से रन दिए और 6 विकेट भी निकाले। अब ये तो केवल आखिरी मैच में उनको 53 पड़े हैं, बाकी में तो वो 40 भी नहीं गए। डफी का एक्स फैक्टर उनकी हाई एक्यूरेसी में छिपा हुआ है। वो ऐसे गेंदबाज है जो कि लाइन लेंथ पर बार बार हिट करते रहते हैं और बल्लेबाज को सांस लेने की जगह नहीं देते। डफी की यही स्किल उनको एशियन मैदानों पर सबसे धारदार हथियार बनाती है। सेकंड ओपनर बॉलर के तौर पर केवल 24 इनिंग्स में 40 विकेट ले चुके डफी कभी पावर प्ले में ही 3 ओवर डाल देते हैं। अभी तक पावर प्ले में 40 इनिंग्स में बॉलिंग कर चुके डफी के नाम केवल 7 की इकॉनमी के साथ 30 विकेट दर्ज है। ये दिखाता है कि उनकी एक्यूरेसी किस कदर साबित होगी। इवन डेथ में भी उनकी इकॉनमी 9 से कम की है और 17 विकेट उनके नाम है और इन डेथ ओवर्स में वो 46% तो डॉट बॉल्स डाल जाते हैं, जो कि पावर प्ले में 58% है। और अगर तुलना करें तो अर्शदीप का डेथ में डॉट बॉल का परसेंटेज 42 है, बुमराह का 43 है। अब ऐसे में न केवल पावर प्ले बल्कि डेथ में भी डफी किसी भी टीम की टॉफी बन सकता है। जमीसन सेंटनर के साथ डफी इस टूर्नामेंट की तिकड़म वाली तिकड़ी बन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस गेंदबाज ने इस साल मोस्ट विकेट और सबसे कम इकॉनमी का खिताब हासिल करेगा? कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे कौन से 5 स्पिनर्स हैं जो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं? वो वाली वीडियो आपको कमेंट में मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा और दोनों वीडियो देख करके बताइए कि किस टीम का बॉलिंग कॉम्बो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसी वीडियो ऑलराउंडर्स पर लाएं जिसमें आंकड़ों के साथ एनालिसिस किया जा रहा हो तो कमेंट में #ऑलराउंडर जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।